प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम थोड़े समय अभी वचन सुनेंगे। प्रभु ने हमको अच्छा समय दिया, अच्छा स्तुति आराधना करने के लिए, गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु हमको एक अच्छा मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अभी थोड़े समय हम वचन को ध्यान करेंगे। हम इन दिनों में हमारे जीवन में आंसुओं की शक्ति के बारे जानना चाहिए। किसके बारे? द पावर ऑफ टीयर्स। आंसुओं में एक ताकत है बोल के बाइबल कहती है। मसीह लोग तो बहुत लोग प्रार्थना करते, शुरुआत के दिनों में आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे। किंतु समय बीतते बीतते सारे प्रार्थना है लेकिन आंसुओं की प्रार्थना कम हो गया। तो आज हम वचन से यीशु मसीह बोले हुए बातों को ध्यान करेंगे। हमारे जीवन में आंसू के साथ प्रार्थना करेगा तो क्या हो सकता है। ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह रहने के समय में वो खुद रो के भी प्रार्थना किया और उनके पीछे चलने वालों को भी रोकर प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह कहता है। जो कोई व्यक्ति मसीह के सम्मुख में बैठते, यीशु के सम्मुख में आते और उनके जीवन में प्रार्थना है, ऐसे नहीं कि किसी के जीवन में प्रार्थना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात है क्या, ये जरूर प्रभु एक दिन पूछेगा, आंसू के साथ तू कभी मेरे से बात किया क्या? आंसू के साथ तू कभी मेरे सम्मुख में घुटना टेका है क्या? आंसू के साथ कभी उपवास लेकर मेरे पास आया क्या? मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हम आंसू के साथ प्रभु के हाजिरी में आएंगे, रो रो के बोने वाला जय जय करके साथ काटेगा। आइए आपका ध्यान के लिए मैं थोड़े समय का वचन लेना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 23 का 28 वचन को ध्यान करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 का 28 वचन को लेंगे। இயேசு அவர்கள் முகமாய் திரும்பி, எருசலேமின் குமாரத்திகளே, நீங்கள் எனக்காக அழாமல் உங்களுக்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் அழுங்கள்। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर रहने के दिनों में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेके जा रहे थे गलगता की ओर, जब यीशु मसीह को एक कष्ट देने के समय में, सताने के समय में, अभी क्रूस पर समर्पित करने के समय में, यीशु मसीह जाने के समय कई यरूशलेम की स्त्रियां भी उसको दूर से देखते हुए यीशु के पीछे पीछे चलते गया। और जब यीशु मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता, मुझे छुटकारा करने वाला पिता, मुझे क्षमा करने वाला यीशु इस प्रकार की दर्द उठा रहे, ऐसे के कष्ट उठा रहे बोलकर क्रूस में चढ़ने जा रहे, ऐसे तकलीफ को स्त्रियों ने देखा, उनके आंखों में आंसू आकर रोने लगा स्त्रियों लोग। जब यीशु मसीह उसकी रोना देखकर यीशु मसीह कहता है, मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बालकों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए रोने के लिए कहता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यीशु मसीह धरती में रहने के समय वो खुद कहता है, मेरे लिए मत रोना, क्योंकि उसने समझ चुका है कि मैं एक क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं मरूंगा, मैं तीसरा दिन जी उठूंगा और महिमा के साथ 40 दिन के बाद उठा लिया जाऊंगा, परमेश्वर के राज्य में चला जाऊंगा। लेकिन आपको दुनिया को जय पाना है तो, परिवार में एक सफलता देखना है तो, जीवन में एक सफलता देखना है तो, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन देखना है तो, आंसुओं में वो ताकत है। किसमें? खाने पीने फ्रूट्स में ताकत नहीं है, परंतु परमेश्वर की सम्मुख में एक बूंद आपने रोया तो उसमें आपकी ताकत है। इसलिए यीशु मसीह कहते, मेरे लिए मत रोना, अपने लिए, अपने बालकों के लिए रोना। ये बात बाइबल में 7 लोग अपना ही लिया। मैं आज 2 लोगों के बारे में बोल के समाप्त करूंगा शॉर्टली। कौन किसके लिए क्यों रोता है? आज दुनिया में कोई किसी के रोता है तो उसको खोना नहीं चाहता है, उसका दुख देखना नहीं चाहता है। मतलब आपके लिए कोई रो रहा है, मतलब आप उनसे प्यार करते हैं, नहीं तो वो आपसे प्यार करता है। मैं अगर किसी के लिए रो रहा हूं तो मैं उससे चाहता हूं ये नाश ना हो जाए, ये नष्ट ना हो जाए, ये विनाश ना हो जाए, ये पाप में चला ना जाए, ये दुनिया में नष्ट ना हो जाए, इसलिए उसके लिए रोता। प्रेरित पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को इतना प्रेम करता था, कलीसिया के लोग नष्ट ना हो जाए, परिवार नष्ट ना हो जाए, इसलिए कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस चिट्ठी लिखने के समय कहता है, मैं रो रो कर बड़े दुख से ये चिट्ठी तुमको लिख रहा हूं बोलकर 2 कुरिन्थियों 2 का 4 वचन में प्रेरित पौलुस रो रो के एक चिट्ठी लिख रहा है। कारण मैं कलीसिया को प्रेम करता हूं, कारण इन लोगों को मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आंसू बहा बहा कर ये चिट्ठी लिखता हूं।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। அன்றியும் நீங்கள் துக்கப்படும்படிக்கு எழுதாமல் உங்கள் மேல் நான் வைத்த அன்பின் மிகுதியை நீங்கள் அறியும்படிக்கு மிகுந்த வியாகுலமும் மன இறுக்கமும் அடைந்தவனாய் அதிக கண்ணீரோடே உங்களுக்கு எழுதினேன்। माने तुमसे मैं प्रेम करता हूं इसलिए मैं रो रो कर ये चिट्ठी लिखता हूं। मतलब इसमें समझ आ रहा है कि एक व्यक्ति रोता है क्यों कि बाबूरे तू अच्छा से रहना, तेरा आत्मिक जीवन को बना के रखना, तेरे परिवार के जीवन में दृढ़ रहना, तेरा आत्मिक का जो कुछ तूने प्रभु की ओर से मिला है उसको बना के रखने के लिए मैं तुझको खोना नहीं चाहता हूं, तुझको हरना नहीं चाहता हूं, तुझको पराजित नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए तू जैसे बना रहेगा इस कारण मैं तुझे रोकर ये चिट्ठी लिखता हूं। आज समझना, दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं रोता है, अगर कोई रोता है तो वो उसको खोना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह जब लाजरस मर गया, यीशु मसीह उसके लिए रोया बोल के बाइबल कहती है। यहूदी लोग देखा, देख 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 उसने उसको कितना प्रेम करता है, इसलिए वो एक बच्चे के लिए माँ बाप रो के प्रार्थना करते हैं, एक विश्वास के लिए पास्टर रो रो के प्रार्थना करते, बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम रोकर प्रार्थना करते हैं विपत्ति से बच सकते हैं। बाइबल में लिखा है इब्रानी के पत्री 7:5 में, ये यीशु मसीह देह में रहने के समय, ये दुनिया में रहने के समय मृत्यु से कौन बचा सकता है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर उसने प्रार्थना किया, भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई बोल के लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको और मुझे इसमें सीखने वाला क्या बात है, जिस यीशु मसीह को आप विश्वास करते हो वो यीशु मसीह खुद रो के प्रार्थना किया हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। जिस यीशु मसीह को हम पुकारते हैं, जिस यीशु मसीह के करीब आकर बैठे हैं, आप हमारे आंखों में उस आंसू नहीं सूखना चाहिए, उस आंसू के साथ एक बूंद प्रार्थना, एक बूंद आंसू गिरना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं मेरा आंसू कोई नहीं देख रहा है, मैं इतना रो रहा हूं, मेरे दुपट्टा में चला जा रहा है, मेरे रूप कर्चिफ में चला जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, मैं इतना रो रहा हूं, किसी ने नहीं देखा, मेरा खटिया भीग गया, मेरा कर्चिफ भीग गई, मेरा दुपट्टा भीग गई, मैं इतना दिल तोड़ कर रो रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है। कई बार हम सोचते होंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारा एक एक बूंदू आंसू का एक एक बूंद उसके कुप्पी में हो रखा है। उसको किसके लिए आपने रोया, कब रोया, किस सब्जेक्ट के लिए रोया, उसको लिख के रखता है उनके बाइबल कहती है। भजन संहिता 56 का 8 वचन पढ़ने का जरूरत नहीं है। भजन संहिता 56 का 8 वचन आपको हमारे फिरे आपका व्याकुल को जानता है, आपका एक एक बूंद को अपने कुप्पी में रख रखता है और लिख के रखता है। आप कभी भी रोया होगा, किसके लिए भी रोया होगा। आजकल बच्चे के लिए रोते माँ बाप, मेरा बच्चे पाप में नाश ना हो जाए, मेरा बच्चे दुनियादारी में चला ना जाए, मेरे परिवार में अशांति प्रवेश ना करे, मेरे जीवन में कोई अंधकार ना आए, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे कामों में, मेरे सरकार में, मेरा एजुकेशन में, हर बातों में प्रभु का अनुग्रह हमेशा बना रहने के लिए एक बूंद आंसू काफी है। आज से आपकी प्रार्थना में एक बूंद आंसू समर्पित होना। विश्वास की प्रार्थना तो कार्य करता है, लेकिन उससे बड़ा कार्य करता है आंसुओं की प्रार्थना। प्रेज़ लॉर्ड। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जब हम यीशु मसीह जो कहते हैं मेरे लिए मत रोना, अपने लिए रोना, इसका मतलब झगड़ा करके रोने वाला भी है, कोई किसी को निंदा करके याद करके रोने वाला भी है। उस सारे रोने में ताकत नहीं है, उस सारे रोने में उस रोने की आंसू में ताकत नहीं है। लेकिन आप प्रभु की हजूरी में सच्चे दिल से प्रभु के सम्मुख में समर्पित होकर 1 लीटर आंसू बहाने का जरूरत नहीं, एक बूंद काफी है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जब हम अपने सम्मुख, प्रभु के सम्मुख में अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करके रोएंगे, यशायाह 25 का 8 वचन में लिखा है, यशायाह 25 का 8 वचन में लिखा है, तुम्हारे आंसू को एक दिन वो पोंछ देगा, तुम्हारे उदासी में आनंद भर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप प्रभु के सम्मुख में किसी बात के लिए रोते होंगे, किसी को बोल नहीं पा रहा हूं, किससे शेयर नहीं कर पा रहा हूं, दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ है, आपके जीवन में बेचैन है, घबराहट है, कई प्रकार की मुसीबत है, बीमारी कारण हो सकता है, गरीबी कारण हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप मुक्त में यीशु से आंसू से रिश्ता रखना। लिखा है तुम्हारी आंखों की आंसू को पोंछ देगा एक दिन, खुद का हाथों से पोंछेगा।
वो आंसू पोंछ रहा है, मतलब आपके दुख को पोंछ देगा, आपकी निराशा को पोंछ देगा, आपकी कमियों को पोंछ देगा, आपकी सारी घटियों को पोंछ देगा, उसके बाद वो आनंद भर देगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मेरे लिए मत रोना, अपने लिए, अपने बालों के लिए रोना, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोना। नंबर 1, दाऊद ने अपने परिवार के लिए रोया, उनके बाइबल कहती है। बाइबल कहती है, पहला शामिल उसकी 30 का 3 और 4 वचन पढ़ने का जरूरत नहीं। पहला शामिल 30 का 3 और 4 वचन में दाऊद इतना रोया परिवार के लिए। उसका दोनों पत्नी, दास दासी, भाई बच्चे, सबको अमालिक लोग चोरी करके लेके गया। अभी वो लोग लेके चला गया, उनको बचाना। उसने दाऊद ने ताकत नहीं लगाया, बुद्धि नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। घुटनों में आया, प्रभु की उपस्थिति में इतना रोया, दोबारा रोने के लिए ताकत नहीं था, उनके बाइबल कहती है। प्रभु के सम्मुख में परिवार को बचाने के लिए, उनके बच्चों को बचाने के लिए। आप कितना रोते आपकी बच्चे की पवित्रता के लिए, आप कितना रोते आपके कलीसिया की उन्नति के लिए, आप कितना रोते आपका जीवन की परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखने के लिए। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, पहला शामिल का 30 का 3 और 4 वचन में दाऊद इतना रोया अपने परिवार के लिए। 18 और 19 वचन में उसका आंसर मिल रहा है। उसी अध्याय का 18 और 19 वचन में लिखा है, जिस बात के लिए रोया है एक भी हानि नहीं हुआ, जो खो गया था, जो अमालिक लोग चोरी करके लेके गया था, सब को उद्धार कर पाया। प्रेज़ लॉर्ड। आपके जीवन में क्या खोया है? आपके जीवन से क्या धूल चला गई है? चोर आपसे, परिवार से शांति चोरा करके ले गया होगा, एकता को चोरा करके लेके गया होगा, कुछ भी आपसे दूर करके लेके गया होगा। लेकिन आप रोकर प्रार्थना करेंगे, आपका सारी खोया हुआ चीज वापस आएगी। आपकी धन संपत्ति खोया होगा, आपके शत्रु खोया, आपका शांति खोया होगा, आपके परिवार का जो कुछ खोया है वो मिलना चाहे तो आपको ताकत नहीं खर्च करना, आंसू बहाना। दाऊद ने आंसू बहाया, खोया हुआ परिवार को उसने पाया। प्रेज लॉर्ड। टूटा हुआ पीसा हृदय के निकट प्रभु रहता है, उनके बाइबल कहते हैं। आप टूटे हृदय से प्रभु के सम्मुख में दिखाई देंगे, पीछे हुए हृदय से प्रभु के सम्मुख में दिखाई देंगे। प्रभु साथ में आ जाएंगे, साथ साथ आपका खोया हुआ चीज भी साथ में आएगा। दाऊद का जो कुछ खोया था, बेटा बेटी, पति पत्नी, दास दासी, धन संपत्ति अमालिक चोरी करके लेके गया, ऐसे सबको सब उद्धार कर पाया आंसू के कारण। कोई ताकत इस्तेमाल नहीं किया। प्रेज लॉर्ड। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी कुछ तो खोया है। हमारे जीवन में, हमारा परिवार में, हमारे एजुकेशन में, हमारा कमाई में कुछ तो खोया है। किसी को बोल नहीं पा रहा है, दिल टूटा हुआ है, निराशा है, अशांति है। आप किसी को मत बोलिए, लेकिन यीशु के सामने एक बूंद से बोलिए, वो आपके आंसू को देकर खोया हुआ चीज को वापस। प्रभु के नाम की स्तुति। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे के आंसू का आत्मा दे, आंसू के साथ प्रार्थना करने के लिए, आंसू के साथ प्रभु जी खोया हुआ चीज को प्राप्त करने के लिए। तूने कहा ईश्वर, तुम मेरे लिए मत रोना, अपने लिए, अपने बालों के लिए रोने के लिए तूने कहा। प्रभु जी, इस बातों को दाऊद ने वो अपने परिवार के लिए रोया, अपने पत्नी के लिए रोया, अपने बच्चों के लिए रोया। प्रभु हमको ऐसे तो कृपा दे, हमको आंसू की आत्मा से भर दे। प्रभु जी, हमारे जीवन में क्या कुछ खोया होगा वापस मिलने के लिए हमारे आंसू में वो ताकत दे पिता, आंसू की आत्मा दे। प्रभु जी, तेरे सम्मुख में हम समर्पित हो जाएंगे। हालेलुया। आए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आज शाम के समय यीशु से आंसू की आत्मा को मांगिए, आंसू से प्रार्थना करने के लिए प्रभु से मांगिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद।